हम पत्रकार हैं। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। चौथा स्तंभ इसलिए क्योंकि सच हम जनता के सामने परोसते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो इन दिनों पत्रकारों को बदनाम करके रखे हैं, जो एक गंदी मछली बनकर पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि कौन है वो पत्रकार, वो क्या दिखाते हैं। बिहार में एक पोर्टल चलता है जिसके संपादक है राय जी। ये आरा बिहार के रहने वाले बताए जाते हैं। ये खनन और परिवहन के अलावा दूसरी खबरें गाहे बगाहे ही दिखाते हैं, क्योंकि दूसरी खबरों से इन्हें मतलब भी नहीं होता। खनन और परिवहन की खबरें दिखाने का मकसद यह है कि किस तरह डीटीओ और एमवीआई को परेशान किया जाए, यानी उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे की उगाही की जाए। हद तो तब होती है जब ऐसी खबरें वसूली होने के बाद डिलीट कर दी जाती हैं। इन्हें देखने और बातचीत करने पर यह लगेगा कि ये कितने कर्मठ और ईमानदार तथाकथित पत्रकार हैं, लेकिन ये ऊपर से कुछ और हैं और भीतर से कुछ और हैं। बिहार के ट्रक मालिकों और अधिकारियों ने टीवी 45 से संपर्क किया और अपना दुखड़ा सुनाया। ऐसे में पत्रकारिता के नाम पर हो रहे इस काले कारनामे को उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। आज हम बस इशारों में उन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बदनाम करने की कोशिश बंद करें, नहीं तो अगली बार उनका पूरा नाम, उनके फर्जी पोर्टल का नाम, उनकी तस्वीर और उनकी वसूली को दलाली करते ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे। हम चाहते तो आज ही यह कर सकते थे, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की छवि खराब करना हमारा मकसद नहीं है। इसलिए इसे एक चेतावनी के तौर पर वो समझें और वो समझ जाएं कि पत्रकारिता के आड़ में गलत काम ना करें। और इस पर हमारे साथ और भी बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, फिर एक गंदी मछली मिली है, एक गंदी मछली जो इस पत्रकारिता के पूरे तालाब को गंदा कर रही है। आरा के एक पत्रकार है, तथाकथित पत्रकार है, जो एक फर्जी पोर्टल चलाते हैं, लेकिन उनको खबर से मतलब नहीं है, उनको सच्चाई से मतलब नहीं है। उन्हें बस मतलब है कि परिवहन विभाग में क्या हो रहा है। वो बस डीटीओ और एमवीआई को परेशान करते हैं और उनसे फोन करके अवैध वसूली का काम कर रहे हैं। खबर दिखाए जाने के नाम पर अवैध उगाही का काम कर रहे हैं और कोशिश लगातार कहीं ना कहीं वो सफल भी हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? आयुष, कहना क्या है, देखिए एक गीत है, कह देव तो लग जाई धक से, बस वही बात है। क्या है कि जब इस खबर की प्रिपरेशन हो रही थी तो मेरे कुछ इसी प्रोफेशन के लोग वो मुझे समझा रहे थे कि देखिए भाई, ऐसा है, कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाता, शेर शेर का मांस नहीं खाता, तो आप भी पत्रकार को इस तरीके से मत करिए। मैंने बोला कौन पत्रकार? सवाल कौन है कि कौन पत्रकार, मतलब पत्रकार की परिभाषा क्या होती है? आप कोई भी आदमी 20 रुपए 25 रुपए में एक आईडी छपवा करके एक पोर्टल 5000 रुपए में बनवा करके क्या वो पत्रकार हो जाएगा? पत्रकारिता का मतलब है आम लोगों की आवाज उठाना। देखिए, राय जी का जहां तक संबंध है, राय जी का प्रोफेशन क्या है? राय जी से जब आप बात करेंगे तो बड़ा शुद्ध हिंदी में बातचीत करते हैं और दबंग पत्रकार के तर्ज पे अपने आप को बताते हैं कि मैं दबंग और ईमानदार हूं। अब ईमानदारी अब बहुत जबरदस्त बीमारी है। वो क्या है कि ईमानदार होना एक चीज है और ईमानदार अपने आप को महसूस करना एक चीज है। राय जी ईमानदार है नहीं, ये अपने आप को महसूस करते हैं। क्यों? कई ऐसी खबरें हैं जो हमारे पास इनका प्रूफ है, जिन खबरों को इन्होंने अपने पोर्टल पर जगह दी। खबरें क्या थी? डीटीओ के खिलाफ थी, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के खिलाफ थी, ट्रक्स के खिलाफ थी, बहुत सारे इस तरीके की खबरें थी। और कुछ दिनों के बाद ये खबरें गायब हो गई उनके पोर्टल से। क्यों गायब हो गई? खबरें थी, चलिए अच्छा है, आप आवाज उठा रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन खबरें गायब क्यों हो गई? हमें इस खबर के बारे में पता कैसे चला? बहुत सारे पीड़ित ट्रक चालक वो आए, टीवी 45 से उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो भय दोहन करते हैं। क्या ये पत्रकार हैं? नहीं, ये पत्रकार नहीं है। ये
हमारे पेशे के लिए एक बदनुमा दाग हैं। हम चाहते तो हम आज इनका नाम का खुलासा कर देते, इनका पोर्टल का पूरा आईडी दिखा देते और सारे प्रूफ दिखा देते, लेकिन फिर बात आती है इंसानियत की। हम जानते हैं कि इस प्रोफेशन में कितनी चुनौतियां हैं। हम जानते हैं कि कई बार मन भटक जाता है, कई बार पैर डगमगा जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते को इख्तियार करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते पर चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस पेशे को बदनाम करेंगे, आप इस सेवा को बदनाम करेंगे। पत्रकारिता, असल में जब आप पत्रकारिता चुनते हैं, 90% ऑफ द केसेस में तो आप पत्रकारिता नहीं चुनते, पत्रकारिता आपको चुनती है। मतलब जो कैरियर बनाने के लिए पत्रकार आते हैं, उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो 5 साल 6 साल पत्रकारिता की कोशिश करने के बाद अपना करियर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें विथस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। एक तपस्या है ये। आपको घर से सपोर्ट नहीं मिलता, कई बार आपको समाज से सपोर्ट नहीं मिलता, आपकी जेबें खाली रह जाती हैं, लेकिन यही पत्रकारिता है, यही असल पत्रकारिता है। तो आपको करना क्या होता है? आपको इस तपस्या को आगे बढ़ाना होता है। लेकिन राय जी जैसे लोग हैं जिनके कदम डगमगा जाते हैं तो वो गलत रास्ते पे बढ़ जाते हैं, जिनका मन व्यथित होता है तो वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो हमारे अंदर इंसानियत है। हम नहीं चाहते कि पहले ही एपिसोड में उनको वो ऑडियो सुना दें, दर्शकों को और लोगों को और सरकार को। हम नहीं चाहते कि उन खबरों की फेहरिस्त हम दिखा दें। हम बस इतना चाहते हैं कि अभी वो जगह पे आ जाए, वो सही रास्ता पकड़ लें। विध्वंस हमारा मकसद कतई नहीं है, हमारा मकसद बस क्रांति है, सिर्फ क्रांति है। आयुष। अभिषेक, ये जो राय जी हैं जो पैसे के लिए हाय हाय करते हैं, इनके बारे में हम आपको बताते हैं। ये ऐसे जोक है, जोक के बारे में हमें लगता है हमारे दर्शक जानते होंगे कि कैसे एक इंसान या जानवर के शरीर में जब पड़ जाता है तो छोटा सा रास्ता बनाकर वो शरीर के अंदर घुसता जाता है और खून चूसता जाता है। ये वो जोक हैं जो ट्रक ड्राइवर्स को परेशान कर रहे हैं। किसी तरह से कोई भी एक तस्वीर ले लेंगे ये, और उस तस्वीर के बल पर इस तरह से धमकी देंगे कि आपको बदनाम कर दिया जाएगा। ट्रक मालिक को बदनाम करते हैं, जितने भी ट्रक मालिक होते हैं उनको ये बदनाम करने की धमकी देते हैं। जो डीटीओ होते हैं, परिवहन पदाधिकारी जो होते हैं, उन्हें धमकी देते हैं। ये कहते हैं देखिए हमारा भी पेट चलने दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम खबर चला देंगे। अरे भैया, क्या खबर चला दीजिएगा? ऐसी क्या खबरें आपके पास पहुंच रही हैं जो हर 2 दिन में हट जाती हैं? हर 2 दिन में वो खबर का कोई वजूद नहीं रहता है। ये कौन सी पत्रकारिता है? अभिषेक, जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे तो इस तरह की पत्रकारिता की पढ़ाई के बारे में हमें नहीं बताया गया था कि 2 दिन पहले जो सच है वो 2 दिन के बाद झुठलाया जा सकता है किसी भी तरीके से। देखिए आयुष, 2 दिन पहले जो सच होता है ना, इसमें पत्रकारिता की जब आप पढ़ाई की बात आप कर रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। एक होता है पत्रकारिता की वो पढ़ाई जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं जी, एक पत्रकारिता की वो चैप्टर्स जो हमने कॉलेज में नहीं पढ़े, हम जब ये काम करने लगते हैं तब समझ में आता है। तो मुझे एक बात किसी ने कही, किसी अधिकारी नहीं, बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि देखिए आज का जो अखबार होता है वो कल का रद्दी होता है। लेकिन यह अखबार के परिप्रेक्ष्य में कहा था। लेकिन अब जब मैं राय जी के बारे में मैंने जाना, तब मुझे समझ में आया कि आज की जो खबर है वो कल गायब हो जाती है, भूत हो जाती है। भूत शब्द जो होता है, भूत का मतलब होता है गायब, खत्म। तो ये वही भूत, वो जो वेबसाइट की खबरें हैं, जिन खबरों को ये अपने वेबसाइट पर जगह देते हैं, जब उन खबरों में इनका जो डिमांड्स होती है, उन डिमांड्स को पूरा कर लिया जाता है, तो उन खबरों को गायब कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और समझिए कि इसका मतलब कि वो खबरें भूत हो जाती हैं, फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो जाती है। इसीलिए सूचना प्रसारण मंत्रालय को ऐसे वेबसाइट्स पर, इस तरीके के काम वाले वेबसाइट्स पर ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो क्या अपलोड कर रहे हैं, अपलोड करने के बाद क्या कहा। इससे तो आप भय दोहन करेंगे अधिकारियों का। नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं अपराधी गलत कर रहे हैं, अपराधी गलत, अगर अधिकारी गलत कर रहे हैं, उन अधिकारियों को सजा देने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन उन अधिकारियों के खिलाफ खबर दिखाने का, उनका प्रॉपर वर्जन लेने के बाद ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद खबर को डिलीट कर देना, यह पाप है। इंसानियत की नजर में पाप है, पत्रकारिता की नजर में पाप है, समाज की नजर में पाप है।
तो इस पाप के भागी मत बनिए राय जी जगह पर आ जाइए, बस यही रिक्वेस्ट है। जी आयुष। जी अभिषेक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब दुनिया के लोग सब जगह से हार जाते हैं, शासन से हार जाते हैं, प्रशासन से हार जाते हैं, तो उम्मीद की किरण के तौर पर वो पत्रकारों को देखते हैं। लेकिन इस तरह के पत्रकार राय जी जैसे गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। पत्रकारों की वो इज्जत ही नहीं रहने दे रहे हैं। देखिए, सच के लिए हम हमेशा लड़ते आए हैं। पत्रकारों के लिए हमेशा से यह कहा गया है कि एक क्रांतिकारी विचारधारा के ये लोग होते हैं, ये झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो कर रहे हैं राय जी जैसे लोग, एक छोटा सा पोर्टल बना लेते हैं 5-7 हजार रुपए की पूंजी लगाकर। बकायदा हम पूंजी इसलिए कह रहे हैं कि पत्रकारिता को धंधा के तौर पर ये देख रहे हैं। 5-7 हजार की पूंजी लगाते हैं और ये पूंजी के बल पर लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, उससे उगाही करते हैं। आज हम राय जी हों या उन जैसे जो भी पत्रकार हैं, उनको बस चेतावनी दे रहे हैं कि पत्रकारों को बदनाम करना बंद करें, अपनी काली करतूत बंद करें। नहीं तो ऐसा नहीं है राय जी कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम बस कोई भी बड़ा एक्शन आज नहीं लेना चाह रहे थे। हम आपको चेतावनी दे रहे थे कि पत्रकारों को बदनाम ना करें और किसी को भी धमकाने की कोशिश ना करें। हां, पत्रकार बनना चाहते हैं, बकायदा सच दिखाइए। सच दिखाइएगा, टीवी 45 का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अगर पत्रकारिता के बल पर इस माइक आईडी को, जो हमारा हथियार है, इसे अवैध तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा तो टीवी 45 आपका सच उजागर करेगा राय जी, और जो काली करतूत आप कर रहे हैं जनता के सामने लाएगा।